खेत पर हैं और गोविंद किरार जी हमें ये बताने वाले हैं कि यहाँ वो किस किस तरह की कौन कौन सी खेती करते हैं। गन्ने की खेती के विषय में जानकारी देंगे, मिट्टी तैयार कैसे करते हैं, मिट्टी तैयार से लेके अंत तक किस तरह से वो खेत में काम करते हैं, ये जानकारी श्री गोविंद जी किरार देंगे। चना, हाँ कोई चना के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं। इसको 2 बार सूखे में जुताई करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद पानी लगा के फिर बोते हैं। ये गन्ने की फसल है, इसको तो गर्मी में ही लगा देते हैं। अच्छा, बार बार हर साल बोना पड़ता है कि एक बार बोने के बाद कितने साल चलता है? ये 5 साल चलता है। 5 साल चलता है। पहली बार आप बीज से इसके गन्ने के वो करते हैं। देखिए ये मेथी की फलियां हैं। बीमारी जो होती है शक्कर की बीमारी, शुगर जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत उपयोगी है। इसकी सब्जी खाने से, इसके पत्ते आदि या इसका जो बीज है, दाना है, उसका सब्जी बनाकर खाने से या कच्चा खाने से डायबिटीज, शुगर दूर होती है। मेरे पीछे अगर मैं जाऊँ तो देख पा रहा हूँ कि ये लहसुन सकते हैं और डायबिटीज या बीपी अन्य उसमें भी लहसुन का जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए उपयोग किया जाता है। इसके पास ही ये धनिया वह स्थान है जहाँ से पानी को नहर के माध्यम से खेतों में पहुँचाया जाता है। ये गेट है, इसको चूड़ियों से घुमा करके गेट को ऊपर उठा देते हैं और धीरे धीरे पानी उस नहर में जाता है और नहर से फिर खेतों में चला जाता है। ये सिंचाई के काम में भी इसका पानी आता है। ठीक है सर, ठीक है। मैं नहर बता दूं इसमें नहर का कर लें। सामर सिंगा की पीने की पानी की टंकी की स्टोरेज और उसके प्रेशर बाल्ब को देख रहे हैं। किस तरह से पानी ट्यूबवेल के माध्यम से इसमें फिल्टर होकर के स्टोरेज होता है और शुद्ध पेयजल के रूप में सभी को प्राप्त होता है। ये एक प्रेशर वाल्व है और इससे पानी के प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। जायद में गर्मी के मौसम में कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं, ये जानने के लिए श्री ब्रजमोहन सिंह लोधा जी के खेत पर हैं और बच्चे जान रहे हैं कि जायद में इन्होंने भिंडी की फसल ली है। ज़्यादातर सब्जी वाली फसलें हैं, इसमें भिंडी है, ये भिंडी दिखाई दे रही है आपको, और ये गर्मी वाली ककड़ी जो है वो दिख रही है आपको। ये ककड़ी की पूरी फसल दिख रही है और आगे चलते हैं तो दिखाई दे रहा है टमाटर है, बैगन है और ये जायद की फसलों के रूप में ये ले रहे हैं ग्रीष्म काल में और ये सब्जी की खेती करते हैं। मछली इसमें हर प्रकार की मछली मिल जाएगी। जिसमें अपन ने बीज डाला, लोकल बीज डाला, अपन ने नरेंद्र, रेहू, कतले, कोमलगार और भी 2-3 मछली जो डाले। देखो भैया ये बता रहे हैं कि बीज किसी मछलियों का बीज आपने डाला है? रेहू, कतले, नरेंद्र, कोमलगार, बिग्रेड। अच्छा, ये सब मांस के लिए पाली जाती हैं। रोहू और कतला की किस स्टेज पर रहती है? कौन सी परत में रोहू रहती है और कौन सी उसमें कतला रहती है? यानी ऊंचाई नीचाई में तालाब के। कैंडी कैसे बनती है? मशीन कितने की आती है? ये कैंडी बनती हुई देख रहे हैं बच्चे हमारे, कैसे बनती है? अच्छा, क्या डालते हैं इसमें? शक्कर डालते हैं। अच्छा, इन 600 बॉक्स में एक बॉक्स में लगभग 2500 मधुमक्खी होती है और 6 दिन में वो एक छत्ते में होती है। एक छत्ते में 2500 मधुमक्खी होती है और एक बॉक्स में लगभग 5 से 6 किलो 6 दिन में मकरंद या रस जो फूलों का है उसको ला करके शहद को इसमें इकट्ठा करते हैं और ये इकट्ठा करने के बाद इस प्रोसेस में ये मशीन के द्वारा यहाँ से ये निकाला जाता है और ये अभी छत्ते से निकाल करके उसमें छत्ते लगाए जा रहे हैं और छत्ते को निकाल करके उस मशीन में डाला जाता है और फिर इसको राउंड राउंड घुमाते हैं और इसको घुमाने से शहद इकट्ठा होता है और ये शहद जो है ये बेचने के काम में लाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं और ये इनका एक पूरा समूह है जो समूह के रूप में इस कार्य को कर रहे हैं। ये राजू धाकड़ और उनके साथी मिलकर ये सारा काम करते हैं। कितने गांव में अभी लगाया हुआ है आसपास आपने? सारे गांव में लगाए, दाननखेड़ी में, जागर में। अच्छा, और गांव में ये बगल में सारे गांवों में लगाए। अच्छा, इससे इनको रोजगार भी प्राप्त हो रहा है और ये शहद निकल रहा है और इसके बाद ये मधुमक्खियों को जब शाम का समय होता है ये छत्तों में आ जाती हैं। जब वापस कहीं ले जाना होता है तो रात के समय ये भर करके ले जाते हैं और जहाँ फूल होते हैं उस जगह पे इनको पहुँचा दिया जाता है और वहाँ ये शहद को इकट्ठा कर इस छत्ते को इस मशीन में इस तरह से फंसा दिया जाता है
और फंसाने के बाद इसको रोल किया जाता है, घुमाया ये जाता सेट कर ले यार है थोड़ा सा। इसको घुमा करके हवा के माध्यम से ये शहद इसमें निकल जाता है और शहद से बच्चों के चेहरे, इस शहद को फिर इस ड्रम में इकट्ठा किया जाता है और ये जैसे छत्ता आ गया है और इस छत्तों को वापस फिर उस बॉक्स में रख दिया जाता है। एक साला शासकीय के साथ यहाँ शहद को छत्तों से किस तरह अलग किया जाता है ये देख पा रहे हैं। धन्यवाद राजू जी, आपके सहयोग से हमारे बच्चे मधुमक्खी में खदान में खनिज पदार्थ के रूप में ये छुई सफ़ेद एक तत्व होता है, एक मिट्टी होती है जो कच्चे घरों को पोतने के काम में आती है और ये यहाँ एक खनिज पदार्थ के रूप में है जो ज़मीन से खोदकर जो पदार्थ निकाले जाते हैं वो सब खनिज पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा भाई ये बताएंगे ये छुई का आप क्या प्रयोग करते हैं? उधर हाँ इसका कच्चे मकान में पोतते हैं, ले जाते हैं पोतते हैं। हाँ कलाई पक्का हो तो कलाई से पोतते हैं। हाँ पक्का होता है तो कलाई से पोतते हैं, कच्चा होता है तो पाणु से पोतते हैं। इसको पाणु, छुई, सफेदी आदि नामों से आप जानते हैं। तो और क्या निकलता है अपने गांव में भाई? खर्रा निकलता है। खर्रा निकलता है। खर्रे का क्या उपयोग करते हैं आप? सिर को लगाने की। ये साबुन से भी अच्छे बालों को नरम कर देती है, बाल साफ कर देती है और गांव में इस खर्रे का प्रयोग आप बाल साफ करने के लिए करते हैं। अच्छा, और पहले जमाने में इसका कपड़े धोने में भी उपयोग करते थे क्या आप? अब सर मैंने नहीं देखा, मैंने तो ये देखा जब से ये सिर से लगा। अच्छा, सिर से लगाने में इसका उपयोग आप करते हैं। अच्छा ठीक है।